जॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड एपिसोड 4। इस एपिसोड के शुरुआत में अकीरा गेम खेल रहा होता है जिसमें वो बहुत सारे जॉम्बीज को मार रहा था। वहीं केंचो उनके लिए खाना बना रहा था जिसके खाने को जब अकीरा टेस्ट करता है तो वो उसे काफ़ी पसंद आता है। इसलिए वो केंचो की तारीफ करते हुए कह रहा था कि वो सभी कामों में माहिर है, यहाँ तक कि वो बहुत अच्छा खाना भी बनाता है और शायद इसीलिए उससे बहुत सारी लड़कियां पटती थी। जिस पर केंचो उसे चिढ़ाते हुए कह रहा था कि सारी लड़कियों को खाना बनाने वाले लड़के काफ़ी पसंद होते हैं और शायद इसीलिए अकीरा की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। जिसे सुनकर अकीरा काफ़ी चिढ़ जाता है और कहता है कि वो आज ही एक गर्लफ्रेंड पटाएगा। लेकिन अकीरा के ऐसा कहते ही केंचो बिल्डिंग से नीचे झांकने लगता है जहाँ एक फीमेल जॉम्बी गैस छोड़ रही थी, जिसे देखकर केंचो हंसते हुए अकीरा को गुड लक कह देता है, जिससे अकीरा और भी गुस्सा हो जाता है। और फिर वो दोनों खाना खाकर एंजॉय कर रहे थे जहाँ केंचो अकीरा के विश लिस्ट को पढ़ रहा था, जिसे देखकर केंचो अकीरा से कह रहा था कि उसका एम काफ़ी हाई है। तो अकीरा उसे बताता है कि जब उसने अपने जॉब को छोड़ा तब उसे ये सब करने का आइडिया आया और वो इन सारी चीज़ों को किसी भी हालत में पूरा करने वाला है। जिसे सुनकर केंचो भी उस विश लिस्ट में अपने विश को ऐड करना चाह रहा था, जिसके लिए अकीरा उसे मना कर रहा था। लेकिन केंचो उसकी बात को नहीं मानता और अपने कॉमेडियन बनने के विश को उसमें लिख देता है। और जब अकीरा उसे रोकना चाहता है तब केंचो उससे कहता है कि जब उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी तब उसने उसकी जान बचाई, इसलिए अब उसकी सारी विशेष उससे जुड़ चुकी हैं और अब वो जहाँ भी जाएगा वो उसके साथ ही रहेगा। जिसे सुनकर अकीरा उससे कहता है कि आज वो बड़े से टीवी को खरीदने का सपना पूरा करने वाले हैं। और फिर अगले ही पल वो दोनों टीवी लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ रास्ते में अकीरा केंचो से पूछ रहा था कि वो कॉमेडियन क्यों बनना चाहता है। जिस पर केंचो बता रहा था कि वो बचपन से बहुत सारे कॉमेडियंस को देखता आया है और ये उसका सपना था कि वो उन्हीं की तरह बने। वहीं ये सब बातें सुनकर अकीरा अपने बचपन के सपने को याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल भी याद नहीं आता कि वो बचपन में क्या बनना चाहता था। तभी केंचो अकीरा को टोकते हुए बताता है कि आगे रास्ता जाम है। तो अकीरा किसी तरह से ब्रेक मारकर अपने बाइक को रोक लेता है, जिसके बाद अकीरा गौर कर रहा था कि उनसे थोड़ी दूर पर ही एक मॉल है, जिसके लिए अकीरा अफसोस ही कर रहा होता है कि तभी वो दोनों एक टैंकर को उनकी तरफ आते हुए देखते हैं, जिसका ड्राइवर जॉम्बी बन चुका था और वो टैंकर उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। जिसे देखकर अकीरा अपने बीते हुए पलों को याद करता है जहां उसने अपने बाइक से कुछ स्टंट्स किए थे, इसलिए अकीरा दोबारा उस स्टंट को दोहराने वाला है। इसलिए अकीरा तेजी से अपने बाइक को उस टैंकर की तरफ बढ़ा देता है जो उनकी तरफ आते हुए रास्ते में ही पलट जाता है। लेकिन जब तक टैंकर उनके पास पहुंचता तब तक अकीरा अपने बाइक को एक गाड़ी के ऊपर से कूदा देता है और तभी वो टैंकर भी टकराने से ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वो दोनों बाल बाल बच जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों मॉल के बेसमेंट में होते हैं, जहां अंदर जाते हुए उनके सामने बहुत सारे जॉम्बीज आ जाते हैं, जिन्हें अचानक देखकर वो दोनों बाइक से नीचे गिर गए थे। लेकिन तभी अकीरा को एक स्टोर दिख जाता है, इसलिए वो दोनों भागते हुए उस स्टोर के अंदर पहुंच जाते हैं और अंदर जाते ही उसके शटर को लॉक कर देते हैं। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वहां पर कुछ लोग पहले से ही प्रेजेंट थे, जिनमें 3 लड़की और एक आदमी प्रेजेंट था, जो उनसे पूछ रहे थे कि कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं है। वहीं केंचो उन्हें देखकर खुश हो रहा था कि उनकी तरह और भी सर्वाइवर्स हैं। जिस पर एक लड़की उससे कहती है कि वो किस बात के लिए खुश हो रहा है जबकि वो चारों तरफ से जॉम्बीज से घिर चुके हैं। जिसके साथ ही वहाँ पर सभी लोग काफ़ी डरे हुए थे, जिन्हें समझाते हुए केंचो कह रहा था कि जॉम्बीज थोड़ी देर में चले जाएंगे और वो एक स्टोर में हैं, इसलिए उन्हें खाने की भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, इसलिए उन्हें पॉजिटिव रहना चाहिए। जिसे सुनकर वो सब थोड़ा शांत हो जाते हैं और फिर एक लड़की उनके लिए ड्रिंक्स निकालती है। जिसके बाद वो सब एक जगह पर बैठे हुए थे जहाँ एक लड़की का कहना था कि उन्हें अपना अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए। जिसे सुनकर अकीरा केंचो को इशारा करते हुए बताता है कि ये उनकी विश में से एक है और फिर केंचो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए अकीरा को भी इंट्रोड्यूस करवाता है। लेकिन जब वो तीसरे आदमी को इंट्रोड्यूस करने जाता है तो वो देखता है कि वो अभी भी काफ़ी डरा हुआ है। तभी वो तीनों लड़कियां खुद को इंट्रोड्यूस करने लगती है, जिनका नाम रेका, मिका और यूरेका था। जिस पर केंचो उन्हें बता रहा था कि वो और अकीरा कॉलेज फ्रेंड्स हैं और ऐसा कहते हुए वो उनके प्रोफेशन के बारे में पूछता है। और जब उन्हें पता चलता है कि वो तीनों एयर होस्टेस हैं
तो वो दोनों अपने सपनों में खो जाते हैं, क्योंकि एयर होस्टेस के साथ डेट पर जाना उनका सपना था। वहीं अकीरा सोच रहा था कि ये गर्लफ्रेंड बनाने का सही मौका है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि वो कभी भी इन चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं पाया। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके यूरेका से जाकर पूछता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है क्या, जिस पर यूरेका का कहना था कि वो ऐसे हालत में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछना चाहता है, जिसे सुनकर अकीरा और भी कंफ्यूज हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वो केंचो की तरफ देखता है, जो मीका के साथ फ्लर्ट करने में कामयाब हो चुका था। और जब अकीरा केंचो से इशारे में मदद मांगता है तो केंचो उल्टा उसे और चिढ़ा देता है, जिससे अकीरा और भी परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि उसे दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए वो ये ऐलान कर देता है कि वो उस टकीला के बोतल को एक सांस में ख़त्म करने वाला है। और फिर वो उस बोतल को एक सांस में ख़त्म करने लगता है, जिसे देखकर वहाँ पर सभी लोग हंसने लगते हैं और वहाँ का माहौल चेंज हो जाता है। वहीं केंचो भी नंगा होकर अजीब तरह से नाचने लगता है, लेकिन इतना ज़्यादा टकीला पीने की वजह से अकीरा का हालत ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से वो बाथरूम में उल्टियाँ कर रहा था। और ऐसा करते हुए अकीरा सोच रहा था कि केंचो स्कोर करने में सफल हुआ हो। तभी वहाँ पर यूरेका आ जाती है, जो उसके पीठ पर हाथ फेरते हुए पूछ रही थी कि क्या वो ठीक है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस तीसरे आदमी को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। वहीं अकीरा सोच रहा था कि उसके पास गर्लफ्रेंड बनाने का अभी भी चांस है। तभी हम रेका को देखते हैं, जो अपने जॉब के बारे में कंप्लेन कर रही थी। वहीं वो आदमी धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदल रहा था, जो रेका के पास जाकर उसे काट लेता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़ोर से चीखती है, जिसे सुनकर केंचो चौंक जाता है। लेकिन मीका उसे इस बात को इग्नोर करने को कह रही थी। वहीं अकीरा यूरेका से पूछ रहा था कि वो उसके बारे में क्यों चिंता कर रही है, जिस पर वो उसे बताती है कि वो उन्हें इंटरटेन करने के लिए बहुत आगे बढ़ गया, जिसकी वजह से वो उसके लिए काफ़ी चिंतित थी। जिसके साथ ही वो उसके क्वेश्चन का आंसर देते हुए भी बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जो उससे दूर रहता है, जिसे सुनकर अकीरा थोड़ा निराश होता है, लेकिन फिर भी वो खुश था कि वो इस थोड़े से मोमेंट को एंजॉय कर पाया। जिसके बाद केंचो और मीका चेक करने के लिए नीचे गए थे, जहां केंचो देखता है कि रेका ज़ॉम्बी में बदल चुकी है, जो उन्हें देखते ही उन पर हमला करने लगती है, जिससे केंचो तो बच जाता है, लेकिन मीका उसके पकड़ में आ जाती है और वो मारी जाती है। और फिर जब रेका दोबारा केंचो पर हमला करने जाती है, तब केंचो उस पर ट्रॉली से हमला करके उसे ख़त्म कर देता है। जिसके बाद हम अकीरा और यूरेका को बात करते हुए देखते हैं, जो अकीरा से कह रही थी कि वो एक एक्सप्लॉइटिव कंपनी के लिए 3 साल काम कर चुका है, इसलिए वो उसके फीलिंग को समझ सकता है, क्योंकि उसे भी काम करते हुए 3 साल हो चुके हैं, जहां उन्हें हद से ज़्यादा काम करवाया जाता है। लेकिन फिर भी उसे लगता था कि वो दूसरे लोगों के भलाई के लिए काम करती है। लेकिन जब एक दिन फ्लाइट लेट हुआ तो एक बूढ़े आदमी ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा, जिसकी वजह से वो अपने जॉब पर क्वेश्चन करने पर मजबूर हो गई और सोचने लगी कि क्या उसने अपने ड्रीम जॉब को ज्वाइन करके गलत किया। जिस पर अकीरा का कहना था कि उसके केस में उसने अपने कंपनी को इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि प्रोडक्शन कंपनी उसे काफ़ी ग्लैमरस लगती थी, जो उसके सोच से काफ़ी अलग निकली। लेकिन अब जब वो उसके बारे में सोचता है, तब उसे पता चला कि वो उसका ड्रीम जॉब नहीं था। इसलिए अकीरा उसे ये एडवाइस करता है कि अगर ये उसका ड्रीम जॉब है तो उसे ये करते रहना चाहिए और उसे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि दूसरा उसे क्या कहता है। जिसे सुनकर यूरेका अभी खुशी हो रही थी कि तभी वो तीसरा आदमी जो ज़ॉम्बी में बदल चुका था, वो यूरेका पर हमला कर देता है, जिससे यूरेका को छुड़ाते हुए अकीरा उसे एक पंच मारकर नीचे गिरा देता है। लेकिन वो देखता है कि यूरेका को उस ज़ॉम्बी ने काट लिया है, जिसे देखकर यूरेका अकीरा को वहाँ से जाने को कह रही थी, लेकिन अकीरा नहीं मान रहा था। जिस पर यूरेका उसे बताती है कि जब बचपन में वो फ्लाइट से ट्रेवल कर रही थी, तब वो काफ़ी डरी हुई थी। तब एक एयर होस्टेस ने उसके पीठ पर हाथ फेरा था, जिस दिन उसने ये डिसाइड कर लिया था कि वो भी एक एयर होस्टेस बनेगी और यही उसका ड्रीम जॉब था, जिससे वो प्यार भी करती थी। इसलिए वो चाहती है कि अकीरा भी अपने ड्रीम जॉब को खोज ले। जिस पर अकीरा रोते हुए कह रहा था कि वो एक दिन अपने ड्रीम जॉब को ज़रूर खोजेगा। तभी वो ज़ॉम्बी उन पर दोबारा अटैक करने आ रहा था, जिसकी वजह से वो अकीरा को धक्का देकर वहाँ से भगा देती है। जिसके बाद अकीरा भागते हुए केंचो के पास पहुँचता है
जहाँ मीका भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। तभी केंचो अकीरा को देखकर बताता है कि उसने बड़ी से टीवी को ढूंढ लिया है, जिसे देखकर अकीरा फिर से खुश हो जाता है और फिर वो दोनों टीवी को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और फिर से अकीरा उस बड़ी सी टीवी में वीडियो गेम खेल रहा था। वहीं केंचो उससे अपनी स्टोरी को शेयर कर रहा था, लेकिन अकीरा उसकी बातों पर ध्यान न देकर कहीं और ही खोया हुआ था, जहाँ वो यूरेका के बारे में सोच रहा था, जिसके साथ ही वो अपने विश लिस्ट में एक और विश ऐड कर देता है, जिसके मुताबिक वो अपने ड्रीम जॉब को खोजने वाला है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।